Hello friends, welcome to Your Word Maths channel. In our last class, we have gone through definition of numbers like even number, odd number, natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, composite number, prime number and at last real number. अगर आप लोगों को याद ना हो तो दोबारा उस वीडियो को देख ले और जिनका यह फर्स्ट क्लास है वे नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, जो भी डाउट आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट। ओके, एग्जाम्पल 1, are the following statement are true or false? Give reason for your answer. First, every whole number is a natural number. अब ये बताइए ट्रू और फॉल्स क्या है ये। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को याद करते हैं ना। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? 1 2 3 4 5 डैश 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 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर ज़ीरो लगा दो नेचुरल नंबर पे तो वो होल नंबर बन जाएगा, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। तो जो सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? ज़ीरो तो नहीं है, बट 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ज़ीरो होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। ठीक है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? अब इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 और एक तरफ क्या होता है? -1 -2 -3। इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। चलो हम पॉजिटिव साइड को लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। वैसे माइनस साइड पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, इट इज़ ट्रू। Every integer is a rational number, it is true. Third, every rational number is an integer. Is it true or false? रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो पी बाई क्यू के फॉर्म में। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, नंबर लाइन पे जीरो से पॉजिटिव की डायरेक्शन पे होता है निगेटिव। और रैशनल नंबर पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ निगेटिव, -1 -2 -3। ठीक है। अब पी बाई क्यू के टर्म्स में जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, 1/2 हो गया या 3/4, ऐसे रैंडम नंबर लिखते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1/2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5, है ना। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो क्या 0.5 इंटीजर है? नहीं, 0.5 इज नॉट ए इंटीजर। तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इट इज फॉल्स। सॉल्यूशंस पे चलते हैं। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स। जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर। सेकंड, every integer is a rational number, true. Every integer can be represented in the form of p by q, hence it is rational number. Third, every rational number is an integer, false, because 3/5 is equal to 0.6, it is not integer. अब next example पे चलते हैं। Exercise 1.1, is 0 is rational number, can you write it in the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0? Yes, it can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. 0 को 0/1 लिख करके 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। नेक्स्ट, 0.6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए आपको। कैसे निकालेंगे इसका? एक स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप फॉर्मेट में बताऊंगा। पहला, सोल्यूशन स्टेप।
फर्स्ट स्टेप 1 6 + 1 6 क्या है, पहले आपको पूरे स्टेप से दिखा देता हूँ। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट स्टेप क्या है, 6 + 1 6 क्या है, यहाँ पर जितने नंबर निकालने बोला है वो नंबर में +1 ऐड करना है, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में नंबर निकालने बोला तो पहला दिमाग में ये आया वो 4 और 3 के बीच में तो 1 का गैप है, तो 6 नंबर कैसे निकालने हैं, तो क्लू क्या लिखा हुआ, रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है ना, होल नंबर नहीं, रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 + 1 = 7। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब 3 को मैं 3 × 1 = 3 लिख सकता हूँ, तो 3 को 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 7/7, तो क्या हो गया 21/7, ठीक है ना। तो आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम 3 और 4 का। अब जब आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, 21 से 28 तक का नंबर आपको मिल गए, रैशनल नंबर, याद रखना। now we can find 6 रैशनल नंबर, 21/7 को छोड़ दो, 28/7 को छोड़ दो, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर मिल गया। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें क्या करेंगे, सेम स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको कितने बोला है, 5, क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, तो 5 + 1 = 6। 6 का मल्टीप्लीकेशन किस में कर देंगे, 3/5 × 6/6, है ना। वैसे ही 4/5 × 6/6 क्या आएगा, 18/30, और यहाँ पर क्या है 24/30। अब तो आपको क्लियर दिख रहा है, 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पर तो 5 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। सिंपल, फर्स्ट है 5 + 1, 5 कहाँ दिया हुआ, ऊपर में दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, उसे +1 करके 6 कर देंगे। सेकंड स्टेप, 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम रखना है 30, और यहाँ पर भी 30। जैसे ये सेम हो गया तो आपको डिफरेंस दिख रहा है 24 और 18 के बीच में। नाउ द आंसर कम्स विद इन सिंपल फॉर्मेट, 18 19 20 21 22 23 24। 18/30 हम बोल सकते हैं ना, 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30, इतने आपको रैशनल नंबर मिल गए, इनमें से 5 उसके बीच के हैं, ठीक है। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ा ही है, 1 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर है। इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो होल नंबर बन जाता है, तो ये 1 2 3 4 मतलब सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर तो हो गए, तो ट्रू होल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर व्हेन वी ऐड 0 ऑन द नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, आंसर क्या बोलता है इसका, false, every whole number is started from 0 and continue increasing, and integer can be positive and negative, तो सच बात है। डेफिनेशन क्या बोलता है होल नंबर का, 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटिव, है ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है हमको, है ना। अब इंटीजर क्या होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, बट होल नंबर हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हो नहीं सकता, फॉल्स। ऑल होल नंबर कैन बी रैशनल नंबर, है ना, तो रैशनल नंबर 1/2 इज इक्वल टू 0.5, इट इज नॉट 0, और होल नंबर क्या होता है, 0 लगाने भी होता है, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर इज फॉल्स, ठीक है। ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ घबराने का नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनेट के थ्रू आप पूछोगे, मेल के थ्रू पूछो, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे इसको लोकेट करेंगे? ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ग्रीक मेथड होता है, सॉरी ग्रीक मेथड में क्या होता है, हम एक स्क्वायर बनाएंगे। जैसे कि मैंने 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, ओ ए इज 1 सेंटीमीटर। फिर इसका परपेंडिकुलर मैंने खींचा यहाँ पर बी, ये भी 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्या होता है? जिसके whose all sides are equal, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। सी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ओ और बी पे हम एक डायगोनल करते हैं। ये जो डायगोनल ओबी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगी? बताऊंगा नहीं, क्या होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? OB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA और AB की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो OB की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर कैसे निकालते? स्क्वायर रूट टर्म्स में आ जाएगा, OB इज इक्वल टू √2। अब इसको बोल रहा है वो नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो हम कैसे लोकेट करेंगे? तो इसको मैं, चलो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको एज इट इज 0 दे देता हूँ। इधर की ओर 1 -1 -2 सो ऑन, इधर की ओर 1, ठीक है। O to 1 कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का स्केल लेकर के मैंने किया, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, सारा प्रोसेस सेम है। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर आपको OC और BC बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम सीधा सीधा कैसे प्लॉट कर सकते हैं? ये जो OB है, OB को रेडियस ले करके प्रोटेक्टर से आप इस पे एक लाइन कर इंटरसेक्ट करा दो नंबर लाइन पे, और ये जो पॉइंट हो जाएगा P। तो O और P की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √2, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर ले करके OB का रेडियस ले करके इंटरसेक्ट करना है, आर्क बनाकर आर्क से इंटरसेक्ट कराना है नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन क्या है? ये है ना। क्लियर हो गया? तो चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। पहले ग्रीक सिस्टम का देखो। इन ग्रीक डिस्कवर्ड इट इज फॉलोइंग इट, ड्रॉ स्क्वायर OABC विथ यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया था स्क्वायर बनाना 1 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सी पाइथागोरस थ्योरम, OB इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ये तो नंबर, अब नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है? नंबर लाइन मेथड क्या होगा? कंपास के थ्रू। तो ड्रॉ नंबर लाइन विथ 1 सेंटीमीटर स्केल। ये 1 सेंटीमीटर स्केल क्या होता है? इन दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये -1, ये -2। नेक्स्ट, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन 0 to 1 ऑफ 1 सेंटीमीटर OA। ये देखो OA ड्रॉ हो गया, O और A 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू OA फ्रॉम A विथ यूनिट ऑफ 1 सेंटीमीटर AB। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का सिंबल बनाना जरूरी है परपेंडिकुलर के लिए।
ए बी हमने प्लॉट कर दिया 1 सेंटीमीटर का। ड्रॉ लाइन ओ बी, मेजर इट विथ स्केल, दिस इज द वैल्यू ऑफ √2। ओ बी हमने ड्रॉ कर दिया, इसको स्केल से मेजर कर लो तो ये √2 की वैल्यू बन जाएगी, है ना। ये तो वहीं तक की गाड़ी आ गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एन आर्क रेडियस ओ बी टू इंटरसेक्टिंग टू नंबर लाइन एट पी एंड हेंस ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये हो गया आर्क और ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू √2। ये है मेथड। अब इसी तरीके से आप √5, √2, √3, √4 सभी को निकाल सकते हो। जब आपको √3 का निकालने बोलेगा तो आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक के स्टेप सब बराबर लेने का है। ठीक है, OB से परपेंडिकुलर डालना है ऐसा, और फिर उसको यहाँ पर मिला देना है, तो ये हो जाएगा √3, वैसे √4, √5। ठीक है, और सबका आर्क आपको इस तरीके से प्लॉट करना है। कंपास ले लेना, उससे ही प्लॉट करना, तब वैल्यू सही आएगी। ओके, समझ में आ गया मेथड। नेक्स्ट, locate √3 on number line method। ये देखो, ये सारे मेथड एज इट इज है। ड्रॉ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बना दी। ड्रॉ लाइन 0 to 1 सेंटीमीटर बना दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये भी बना दिया 1 सेंटीमीटर। फिर ओ बी पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर आर्क काटने की जरूरत नहीं है √2 के लिए। ठीक है, अब हमें पूछा गया √3, तो हमें √3 पे फोकस करना है। अब ओ बी के बाद क्या करेंगे, ओ बी पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे बी सी, और सी को हम मिला देंगे ओ से, तो ओ सी की जो वैल्यू रहेगी वो √3 की वैल्यू रहेगी। अब ओ सी का जो आर्क काटना है हमें नंबर लाइन पे, वो है क्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस तरीके से बनेगा। Likewise, we can draw √2, √3, √5 on the number line. Exercise 3 and 4 can be solved by above method। जो मैंने मेथड बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व करने नंबर लाइन पे। ठीक है ना, तो √2, √3, √4 सब में परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला गया है, और सबके प्लॉट यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.2, state whether the following statement are true or false, justify your answer। Every irrational number is a real number। सभी irrational number real number होते हैं। Yes, true, real number is a composition of rational and irrational number। डेफिनेशन खुद बोलता है रियल नंबर का, जो कंपोजिशन है रैशनल इरेशनल, तो एवरी इरेशनल नंबर कैन बी अ रियल नंबर। नेक्स्ट, every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number। False, every point on number line cannot be a form of √m, square root m, where m is a natural number। Square root of natural number cannot be negative number। ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं। ये नंबर लाइन है आपका, इधर की ओर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, बट स्क्वायर रूट जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। फॉल्स, रियल नंबर कैन बी a rational number also। Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of number that is rational number। No, square root of all positive integers not irrational number। square root क्या है positive integers का, is not a irrational number, वो rational number भी हो सकता है। जैसे कि 9 is a positive integer, square root of 9 is 3, तो 3 क्या है, rational number है। वैसे 4 का भी और वैसे 8 का भी, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर है, और जो उसका स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर है।
ओके, तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 1.3 1.4 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।